कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर डायलॉग राइटिंग, द टॉपिक डायलॉग राइटिंग। तो बच्चों, इससे पहले हमने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वी कंप्लीटेड। आज हम जो है डायलॉग राइटिंग, जैसे एग्जाम्स में आते हैं, कन्वर्सेशन आती है और उसको आपको डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करना है, वो आज हम प्रैक्टिस करेंगे। अगर कोई आपको डाउट है या क्वेरी है आपकी, तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो अभी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और आप लोग जो है उसको सॉल्व करेंगे और हम जो है राइट आंसर बताएंगे, तब आप उसको चेक करेंगे। क्लियर? तो सब लोग जो है अपना माइक रेडी रखें। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। विल का क्या हो जाएगा बच्चों? वुड बी। मीटिंग आर टीचर्स, आर का क्या हो जाएगा बच्चों? देयर। फ्रेंड्स एंड टीचर्स। तो इस तरह से आपको चेंज करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? दैट शी वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द क्लास पिकनिक नेक्स्ट डे। नमिता एग्रीड दैट आफ्टर ए लॉन्ग टाइम दे वुड बी। क्यों यहाँ पे वी है तो दे वुड बी। अगर यहाँ पे आई होता है तो हम क्या करते? शी लिखते। बट यहाँ पे वी यूज में है, फर्स्ट पर्सन है, तो यहाँ पे किस में चेंज हो जाएगा? वो दे में। क्लियर? तो दे वुड बी, विल बी का क्या हो जाएगा बच्चों? वुड बी मीटिंग। आर का क्या हो जाएगा? देयर। तो मैंने आपको बोला था कि वो रूल्स को आप चेंज करके पढ़ के आए कि किस तरह से प्रोनाउंस को हम चेंज करते हैं। क्लियर? तो इस तरह से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। अगर डायलॉग राइटिंग आएगी तो ऐसे ही आती है, ये सीबीएसई पैटर्न का ही है 2022 का। तो ये कन्वर्सेशन बिटवीन नेहा एंड नमिता, और किस तरह से डायरेक्ट में है ये और इनडायरेक्ट में उसको चेंज करना है। और ये हमने सारे रूल पढ़े हैं, आपने अभी देखा होगा कि अकॉर्डिंग टू द रूल ही हम इसको चेंज कर रहे हैं। क्लियर? लेट्स सी द नेक्स्ट वन। रीड द कन्वर्सेशन एंड कंप्लीट द पैसेज दैट फॉलोज। अब यहाँ पे रितिका क्या बोल रही है? रितिका और मोहित के बीच में ये कन्वर्सेशन है। तो रितिका बोल रही है कैन आई। अब वो उससे पूछ रही है मोहित से कि कैन आई बोरो योर मैथ बुक फॉर ए कपल ऑफ डेज, कि क्या मैं 2 दिन के लिए आपकी जो है बुक बोरो कर सकती हूँ। कौन पूछ रहा है बच्चों? रितिका। तो कैन का क्या हो जाएगा बच्चों? कुड। आई का क्या हो जाएगा? शी। क्योंकि यहाँ पे रितिका अपने लिए यूज पूछ रही है कि मैं जो है, जैसे आपको पता है कि यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कैन आई बोरो योर मैथ। तो जहां पे भी यहाँ पे क्या है? यस और नो का आंसर है, क्योंकि उसने क्या पूछा बच्चों? कैन आई बोरो योर मैथ बुक फॉर ए कपल ऑफ डेज। अब मैंने आपको बताया था कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर अगर आप यस और नो में देंगे तो उसके लिए आपको क्या यूज करना है? इफ। क्लियर? तो ये अपने माइंड में रखें कि अगर आपके जो है डायलॉग में या कन्वर्सेशन में कोई भी क्वेश्चन यस और नो में अगर आपको आंसर देना है तो आपको क्या यूज करना है बच्चों? इफ। तो रितिका क्या पूछ रही है? कैन आई। तो कैन किस में चेंज हो जाएगा? क्योंकि ये क्या है? मॉडल यूज करा है हमने, तो कुड में चेंज हो जाएगा। आई को हम शी में चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों? इफ शी कुड। इफ शी कुड। और हमने क्या बताया था कि सब्जेक्ट पहले आएगा और उसके बाद आपको क्या यूज करना है? वर्ब। तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे? इफ शी कुड। क्लियर? तो शी क्या है आपका? सब्जेक्ट। कुड क्या है आपका? वर्ब। तो इफ शी कुड, तो क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपको क्या यूज करना है? वर्ब। शी कुड बोरो। बोरो क्या है आपका? वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब है, इसका कैन का क्या हो जाएगा? कुड। कुड बोरो हिज मैथ्स बुक। और यूर का क्या हो जाएगा? हिज। क्योंकि यहाँ पे यूर किसके लिए पूछ रहे हैं? मोहित से पूछ रही है वो कि क्या मैं तुम्हारी। क्लियर? तो यूर किस में चेंज हो जाएगा? हिज मैथ्स बुक फॉर ए कपल ऑफ डेज। क्लियर? नेक्स्ट मोहित ने बोला यस और नो में आंसर देना। यस सर्टेनली आई हैव ऑलरेडी स्टडीड फॉर द नेक्स्ट टेस्ट टुमारो। अब देखो बच्चों क्या है यहाँ पे? आई किसके लिए यूज हुआ है? मोहित के लिए। तो आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? मोहित के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? ही। हैव का क्या हो जाएगा? हैड। ऑलरेडी स्टीड सेम है। टुमारो का क्या हो जाएगा? नेक्स्ट डे। हैव का क्या हो जाएगा? हैड। आई का क्या हो जाएगा? ही। तो सिंपल सा आपको क्या लिखना है? यहीं पे फीड करना है आपको कि रितिका आस्क्स मोहित इफ शी कुड borrow his math book
फॉर ए कपल ऑफ डेज। तो सारी चीजें यहाँ पे लिखनी है आपको, जो जो चेंजेस करने हैं उनको अंडरलाइन करें, तो आपके लिए इट इज वेरी इजी टू कंप्लीट द सेंटेंस। मोहित ने क्या बोला, यस बोला, तो इट मीन ही एग्रीड। क्लियर? तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि मोहित एग्रीड, ऑलरेडी रिटन हियर, एंड सेड दैट। अब क्या बोला उसने, दैट ही हैड, क्या आ जाएगा यहाँ पे, ही हैड। तो क्या आएगा, पहले ही आएगा और फिर उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे, हैड। दैट ही हैड ऑलरेडी स्टडीड फॉर द टेस्ट नेक्स्ट डे। क्लियर? तो इस तरह से आपको चेंज करना है और जो चीजें लिखनी है आपको क्या करना है, उसको अंडरलाइन करके लिखना है। तो यहाँ पे आई और बोरो जो है सब्जेक्ट और वर्ब है, पर जो वाई करके क्वेश्चंस आते हैं उसमें हम क्या लिखते हैं, अगर हमारे डिटेल क्वेश्चन होते हैं वाई करके तो उसमें हम सब्जेक्ट को पहले लिखते हैं और वर्ब को बाद में लिखते हैं। बट अगर हमारा डायरेक्ट में होता है तो वर्ब पहले होता है और सब्जेक्ट बाद में होता है। क्लियर? अभी एग्जाम्पल आएगा कोई ऐसा तो हम इसको क्लियर करेंगे आपका क्वेश्चन, क्योंकि ये क्या है हमारे, कैन आई बोरो योर मैथ्स बुक। तो यहाँ पे आएगा क्या आएगा बच्चों कि इफ शी कुड, कैन का कुड हो जाएगा, आई का शी हो जाएगा, इफ शी कुड बोरो हिज मैथ्स बुक। क्लियर? नेक्स्ट है रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन अ टीचर एंड ए स्टूडेंट। तो बच्चों इसी तरह के आते हैं और आप लोगों ने देखा होगा एग्जाम में जो है इसी टाइप के आए होंगे, क्योंकि और जो बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं उसमें सिंपल सा आता है कि डायरेक्ट दिया रहता है और इनडायरेक्ट में आपको चेंज करना होता है। बट इन सीबीएसई जितने भी बच्चे जो हैं, क्योंकि आप लोग जो है यूके बोर्ड से सीबीएसई बोर्ड में आए हैं, तो उनका पैटर्न जो है इस टाइप का होता है, कन्वर्सेशन देते हैं दो जनों के बीच की और आपको जो है उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना होता है। और ये नहीं कि पूरा पूरा आपको कन्वर्ट करना पड़ता है, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में दिया रहता है। क्लियर? बट आप लोगों ने पहले क्या होगा 9th क्लास में या 8th क्लास में आपने देखा होगा कि सेंटेंस को आपको चेंज करना होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, पूरा कंप्लीट सेंटेंस। तो यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न चेंज है, तो आप लोग जो है कंफ्यूज ना हो। अभी मैंने पूरी आपको कंप्लीटली समझा दिया है कि किस तरह से आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। क्लियर? 3 नंबर का आता है, सॉलिड नंबर मिलते हैं। तो अभी तक हमने जितना भी पार्ट करा है, चाहे राइटिंग सेक्शन में करा है, चाहे हमने ग्रामर सेक्शन में करा है, तो उसमें मैंने आपको जो है ट्रिक्स बताई है कि किस तरह से आपको उसमें अटेम्प्ट करना है। चाहे लेटर होता है, 5-5 नंबर के लेटर्स आते हैं, तो आपको किस तरह से मैंने बताया था कि अंडरलाइन करना है और उसी में से आपको लिखना है, लर्न ज्यादा नहीं करना है उसमें। लेटर में भी फॉर्मेट मैंने सिखाया था आपको किस है। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को अगर अटेम्प्ट करेंगे एग्जाम में, तो क्योंकि अभी हम पेपर भी करेंगे, तो आपके लिए जो है इट इज वेरी इजी टू गेन गुड मार्क्स। क्लियर? तो देखते हैं, लेट्स सी द कन्वर्सेशन बिटवीन टीचर एंड अ स्टूडेंट। बायोलॉजी टीचर, आई इंस्ट्रक्टेड यू टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ बैक्टीरिया। अब यहाँ पे टीचर ने क्या इंस्ट्रक्शंस दिए, अब यहाँ पे क्या है, पास्ट एंड डेफिनेट है। तो पहले आप देखें कि टेंस कौन सा है और उसको हमें किस में चेंज करना है। तो पास्ट एंड डेफिनेट को हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। क्लियर? ही किस में चेंज हो जाएगा। अब बायोलॉजी टीचर क्या कह रही है कि मैंने तुम्हें इंस्ट्रक्शंस दिए थे। यू, अब यू भी किस में चेंज, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे यू भी चेंज करना है आपको, टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ बैक्टीरिया। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन है बच्चों, वाई डिड यू सबमिट अ ब्लैंक शीट। अब उन्होंने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया, उन्होंने कहा कि आई इंस्ट्रक्टेड यू टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ए बैक्टीरिया। वाई डिड यू सबमिट अ ब्लैंक शीट। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, क्वेश्चन वर्ड्स आर यूज्ड। क्लियर? वाई, वेयर, तो आपको यहाँ पे क्या है, हाउ। तो यहाँ पे वाई वर्ड यूज है, तो हमें किस तरह से आंसर देने हैं बच्चों, वाई एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे देखो बच्चों क्या है, वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में। अब आपको क्या करना है, इन दोनों की जगह को क्या करना है, रिप्लेस करना है। पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, और बाद में क्या आ जाएगा, वर्ब। क्लियर? और किस तरह से चेंज करना है। और समीर ने क्या बोला, सर I had drawn the diagram of bacteria, but you can't see it because it is not visible to the naked eyes. अब उसने क्या, देखो बच्चों, बैक्टीरिया आपको कैसे दिखाई देते हैं। अगर मान लो आपने कर्ड है आपके घर में, तो क्या आपको नेकेड आई से बैक्टीरिया दिखती है, नहीं दिखती है। तो यहाँ पे बच्चे ने क्या बोला, परंतु अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो ऑब्वियस है वो दिखेगा। बट बच्चे ने क्या जवाब दिया, देखो, आई हैड ड्रॉन द डायग्राम ऑफ बैक्टीरिया, कि मैंने बैक्टीरिया के डायग्राम बनाए हैं, बट यू कांट सी इट बिकॉज इट इज नॉट विजिबल टू द नेकेड आइज, कि वो जो है नेकेड आइज से आप नहीं देख सकते। क्लियर?
तो बच्चों अगर आपको टीचर बैक्टीरिया का डायग्राम बनाने के लिए देगी तो आप ये जवाब देंगे? ऑब्वियसली नहीं देंगे, ये एक कन्वर्सेशन है। क्लियर? लेट्स सी द बायोलॉजी टीचर। अब क्या आपको फिल करना है ये हम देखते हैं। हैड इंस्ट्रक्टेड, ये ऑलरेडी दे हैव कन्वर्टेड। द बायोलॉजी टीचर हैड इंस्ट्रक्टेड समी टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ए बैक्टीरियल सेल। अब अभी यहाँ तक सॉरी आपको कोई चेंज नहीं करना है। कहाँ पे आपको चेंज करना है? लेट्स सी एंड आस्क्ड हिम, और क्या पूछा उन्होंने? व्हाई डिड यू सबमिट अ ब्लैंक शीट। अब हम यहाँ क्या बोलेंगे? वाई को आप एज इट इज लिखेंगे। वाई, अब यू का क्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे कौन है? समीर से पूछा गया है, तो यू का क्या हो जाएगा बच्चों? ही। क्लियर? वाई ही हैड, अब यहाँ पे क्योंकि क्या है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट है, डिड यूज हुआ है, तो यहाँ पे किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो हम क्या बोलेंगे? वाई हैड, वाई ही हैड सबमिटेड, और फिर सेंटेंस एज इट इज अ ब्लैंक शीट। तो ही क्या आ जाएगा? पहले आ जाएगा, और हैड कहाँ आ जाएगा? बाद में आ जाएगा, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको यूज करनी है। सबमिट का क्या हो जाएगा? V3 सबमिटेड। क्लियर? तो इस तरह से आप अंडरलाइन करें और उसको फिल करें। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों आपका? एंड आस्क्ड हिम व्हाई ही हैड सबमिटेड। तो उतना ही पोर्शन आपको कन्वर्ट करना है जितना कि आपसे पूछा गया है। कंप्लीट कन्वर्सेशन को आपको चेंज नहीं करना है, ऑलरेडी यहाँ पे रिटर्न है। आपको उतना ही जहाँ पे ब्लैंक स्पेस दिया है वहीं पे आपको चेंज करना है। क्लियर? नेक्स्ट है, समीर ने क्या बोला? ही या द टीचर, आई हैड ड्रॉन द डायग्राम ऑफ बैक्टीरिया बट यू कांट सी। तो फिल इन द ब्लैंक्स कहाँ देना है आपको? देखते हैं। समीर रिस्पेक्टफुली आंसर्ड दैट ही हैड ड्रॉन द डायग्राम बट, अब क्या बोला है? बट द टीचर कुडंट सी। बट द टीचर, कांट का क्या हो जाए? कुडेंट या कुड नॉट। यू का क्या हो जाएगा? किसके लिए बोला है? टीचर के लिए। या तो इधर आप यूज करेंगे ही, या क्या यूज करेंगे? टीचर। क्लियर? क्या यूज कर सकते हैं आप? ही या टीचर, क्योंकि यहाँ पे किसके लिए यू बोला है? बट यू कांट सी, क्योंकि टीचर और स्टूडेंट के बीच में कन्वर्सेशन चल रही है, तो किसको बोल रहा है वो? टीचर को बोल रहा है। इधर यू यहाँ पे आप लिख सकते हैं ही या टीचर। कुड नॉट, कांट का क्या हो जाएगा? कुडेंट। सी, अब सी इट बिकॉज इट इज नॉट, ये ऑलरेडी इट इज रिटन टू द नेकेड आई। क्लियर? तो आपको क्या फिल करना है? बस खाली यहां तक आपको इसको देखना है, अदरवाइज कंप्लीट सेंटेंस आगे है। इट इज नॉट विजिबल टू द नेकेड आई। क्लियर? तो किस तरह से चेंज करना है, कौन सा पार्ट आपको चेंज करना है, उसी को आप अंडरलाइन करेंगे। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स लिखेंगे और उसको अंडरलाइन करके उसी के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है। क्लियर? तो ही, इधर तो ही यूज करेंगे, या द टीचर वुडंट सी इट बिकॉज इट इज नॉट विजिबल। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों, अब आपको यही देखना है, क्योंकि अभी हमने इन द प्रीवियस लेक्चर हमने यही देखा था कि 2 टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं। तो मोस्टली हमने देखा कि डायलॉग जो आए हैं वो या तो यस और नो वाले क्वेश्चंस हैं, या फिर क्या है? डिटेल्ड आंसर है जिसमें क्वेश्चन वर्ड्स आर यूज्ड। क्लियर? तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे जो है एग्जाम्पल्स करे हैं और बोर्ड में इसी टाइप के आपके आएंगे एग्जाम में। So let's see the conversation या dialogue between a mother and her son. मदर और बच्चे बेटे के बीच में कन्वर्सेशन चल रही है। मैरी बोल रही है, डिड यू सी माई न्यू अम्ब्रेला, इज इट फाइन। अब मैरी ने अपने बेटे से क्या बोला? डिड यू सी माई न्यू अम्ब्रेला। तो किस में आंसर देगा? यस या नो। क्लियर? तो हम क्या यूज करेंगे बच्चों? सिंपल सा इफ यूज करेंगे। क्लियर? इफ ही हैड सीन, क्योंकि यहाँ पे क्या है? हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। तो ये आप याद करें, ये मैंने आपको सारे रूल्स बताए हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट को किस में चेंज करेंगे हम? पास्ट परफेक्ट में। और क्या यूज करना है आपको? इफ। क्लियर? तो यहाँ पे मैरी बोल रही है, डिड यू सी माई न्यू अम्ब्रेला, क्या तुमने मेरा न्यू अम्ब्रेला देखा है? तो यहाँ पे क्या है? देखो आप कन्वर्सेशन हम देखेंगे कि यहाँ पे इनडायरेक्ट में क्या दिया है। मैरी आस्क्ड हर सन, ये ऑलरेडी उन्होंने कन्वर्ट करा है, और सन कौन है? टॉनी। अब हम क्या लिखेंगे? इफ ही हैड सीन, इफ
ही हैड, यू का क्या हो जाएगा, क्योंकि ये बॉय है तो क्या हो जाएगा, यू का सेकेंड पर्सन का क्या हो जाएगा, ही। यू क्योंकि टोनी है, ही हैड क्या हो जाएगा, हैड सीन। सीन क्यों होगा बच्चों, क्योंकि ये क्या है, परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस में हम V3 को यूज करते हैं। अब माई का क्या हो जाएगा, हर सन, क्योंकि कौन बोल रहा है, मदर बोल रही है, तो माई का क्या हो जाएगा बच्चों, हर। न्यू अम्ब्रेला, क्लियर। तो यहीं तक आपको लिखना है। एंड शी वांटेड टू नो वेदर इट वाज फाइन वन। टोनी एग्रीड, अब टोनी ने क्या करा, यस बोला है, तो इट मीन्स ही एग्रीड। एंड आस्क्ड हिज मदर, और उसने अपनी मम्मी से पूछा, डिड यू बाय इट फ्रॉम द मॉल, क्या तुमने इसको कहां से खरीदा, मॉल से। तो इसमें भी आप कैसे आंसर देंगे, यस या नो। तो क्या यूज करेंगे, इफ शी हैड, इफ शी हैड, शी यू किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पे, शी हैड, बाय का क्या हो जाएगा बच्चों, बॉट इट फ्रॉम द मॉल। तो सिंपल सा आपको ये चेंज करना है और ये देखना है कि यस और नो में आंसर है। अगर यस और नो में आंसर है तो आपको क्या यूज करना है, इफ, फिर अकॉर्डिंगली आपको जो है टेंस को चेंज करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में, अब यहाँ पे क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट को किस में चेंज करते हैं हम, पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। उसी के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे कि टोनी क्या है, टोनी एग्रीड एंड आस्क्ड हिज मदर, उसने अपनी मदर से पूछा, इफ शी हैड बॉट इट फ्रॉम द मॉल। क्लियर। नेक्स्ट है, अब मैरी ने क्या जवाब दिया, नो। उसने नो में आंसर दिया, योर मदर हैज, योर फादर हैज ब्रॉट इट फॉर मी। अब यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज है तो किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, पास्ट परफेक्ट टेंस में। हैज का क्या हो जाएगा, हैड। क्लियर। तो यहाँ पे बोलेंगे क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, हिज मदर रिप्लाइड इन द नेगेटिव एंड एडेड दैट, कि कौन लाया था, हिज फादर। अब उन्होंने क्या बोला, योर फादर, तो किसको बोला, टोनी को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिज फादर। हिज फादर हैज का क्या हो जाएगा बच्चों, हैड। हैज का क्या हो जाएगा, हैड। ब्रॉट, बॉट इट फ्रॉम हर। मी का क्या हो जाएगा, किसके लिए लाए हैं, मदर के लिए लाए हैं, तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मैरी के अकॉर्डिंग। क्लियर। तो सिंपल सा है, समझना है आपको, वहीं पे अंडरलाइन करना है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो है कंप्लीट सेंटेंसेस आर गिवन है। खाली उतना ही पोर्शन आपको चेंज करना है, जहाँ पे क्वेश्चन पूछा है उसी का आंसर देना है। उसके बाद फिर उन्होंने कंप्लीट करा है, हिज मदर अप्लाइड रिप्लाइड इन द नेगेटिव एंड एडेड दैट, कि क्या उन्होंने ऐड करा कि हिज फादर हैड ब्रॉट इट फॉर हर। यहाँ पे आप जो है इफ यू नहीं करेंगे, क्योंकि ये रिप्लाई है, यहाँ पे क्वेश्चन पुट करा है, इसलिए हमने क्या यूज करा है, इफ। तो ये इफ जो है ऊपर वाले सेंटेंस के लिए। क्लियर। तो सिंपल सा हमारा क्या बना बच्चों, डायलॉग क्या बना, मैरी आस्क्ड, तो आपको इस तरह से आंसर देना है। क्लियर। मैरी आस्क्ड हर सन टॉनी if he had seen her a new umbrella and she wanted to know whether it was a fine one. Tony agreed and asked his mother if she had bought it from the mall. His father brought, bring का है यहाँ पे bought, और वो है buy का bought। ठीक है, bring का क्या होता है बच्चों, brought, और buy का क्या होगा, bought। तो उन्होंने पूछा कि no your father has bought, कि तुम्हारे पापा जो हैं लाए, कहाँ से, कि मैंने नहीं खरीदा, तुम्हारे फादर इसको लेके आए हैं फॉर मी। क्लियर। तो हम क्या बोलेंगे इसको, एंड आस्क्ड हिज मदर, हिज फादर हैड, सॉरी, his mother replied in the negative and added that his father had brought it for her. Me का क्या हो जाएगा बच्चों, her. Similarly, next है, read the following dialogue between गरिमा and करण। अब यहाँ पे गरिमा और करण के बीच का डायलॉग है, किसके बीच का है, गरिमा और करण। कंप्लीट द पैराग्राफ दैट फॉलोज बाय फिलिंग इन द गैप्स अप्रोप्रिएटली। तो यहाँ पे आपको जो है डायलॉग्स ये हैं, आपको सेम जो है फिल इन द ब्लैंक्स करना है। किस तरह से करना है, लेट्स सी। सो आफ्टर ए डिकेड इन द इंडस्ट्री, आर यू ट्रूली
सेटिस्फाइड। अब यहाँ पे गरिमा ने करण से पूछा आफ्टर ए डिकेड इंडस्ट्री क्या तुम ट्रूली क्या सेटिस्फाइड हो। अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, गरिमा आस्क्स करण। तो ये तो आपको पता है कि किस तरह से हम जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय अगर कोई क्वेश्चन पुट करते हैं तो हम आस्क यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ सेट। क्लियर। तो गरिमा क्या आएगा बच्चों, गरिमा आस्क्स करण इफ आफ्टर ए डिकेड इन द इंडस्ट्री। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको क्या लिखना है, यू का क्या हो जाएगा ही, क्योंकि करण से पूछ रही है तो यू का क्या हो जाएगा ही। आर का क्या होगा बच्चों, ही वॉज ट्रूली सेटिस्फाइड, ही वॉज ट्रूली सेटिस्फाइड। क्लियर। तो हमारी क्या बनेगी बच्चों, गरिमा ने क्या पूछा, गरिमा आस्क्ड करण इफ आफ्टर अ डिकेड इन द इंडस्ट्री ही वॉज ट्रूली सेटिस्फाइड। क्लियर। अब करण ने क्या बोला बच्चों, आई लव द फिल्म इंडस्ट्री, इट हैज इट्स फ्लॉज दो। तो करण टोल्ड हर दैट, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे करण किसके लिए बोल रहा है, अपने लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ही। लव है तो क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट, लव्ड द फिल्म इंडस्ट्री, इट हैज इट्स फ्लॉज दो। ये ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आपको चेंज नहीं करना है, ऑल्दो इट हैड इट्स फ्लो। तो यहाँ पे हेड हो जाएगा, ये ऑलरेडी कन्वर्टेड है तो नो नीड टू टच दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। क्लियर। नेक्स्ट है, गरिमा ने क्या जवाब दिया, व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट, कि तुम्हारा इस सेंटेंस इस स्टेटमेंट से क्या मतलब है। तो उसने क्या बोला, लेट्स सी। गरिमा ने क्या इंक्वायर करा, गरिमा देन इंक्वायर्ड व्हाट ही मेंट। अब इसने यहाँ पे यू क्या हो गया, किससे पूछा, करण से, तो यहाँ पे यू का क्या हो जाएगा बच्चों, ही। यहाँ पे मीन का क्या हो जाएगा, मेंट। बाय दैट, दिस का क्या हो जाएगा बच्चों, दैट स्टेटमेंट। तो इस तरह से आप जो है अंडरलाइन करें और उसको जो है देखें, फिर कितना इजी है आपको पूरा कंप्लीट करने के लिए डायलॉग्स या कन्वर्सेशन। व्हाट ही मेंट, अब क्योंकि हमें पता है कि क्वेश्चन वर्ड्स को एज इट इज हमें लिखना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, व्हाट ही मेंट दैट स्टेटमेंट, बाय दैट स्टेटमेंट, व्हाट ही मेंट, व्हाट ही मेंट, क्योंकि पहले हमें पता है कि क्या हो जाता है, यहाँ पे सब्जेक्ट पहले आते हैं और वर्ब बाद में आते हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों, व्हाट ही मेंट बाय दिस का दैट स्टेटमेंट। क्लियर। तो इस तरह से आपको आंसर्स देने, अंडरलाइन करें कौन सा पार्ट आपको चेंज करना है और विच पार्ट इज ऑलरेडी रिटन इन द क्वेश्चन, और उसी पार्ट को आप टच करें एंड आंसर द क्वेश्चन और कंप्लीट द सेंटेंस। क्लियर। एक स्टेज से क्वेश्चंस आते हैं कई बारी, तो आपको सारे पैटर्न पता होने चाहिए। आई सॉ सुपंदी स्टैंडिंग इन द फील्ड व्हेन आई डूइंग, फर्स्ट क्या है व्हेन, ए क्या है आपका डूइंग, देयर ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको करेक्ट वाला चूज करना है यहाँ पे। वॉज कंफ्यूज्ड, सी वॉज कंफ्यूज्ड एंड enquired how standing in the rise would help him do so. He stumped me by saying that he dash one Nobel Prize had been standing in their field. तो बच्चों यहाँ पे ये देखो गैप है, यहाँ पे क्या है, गैप है, ठीक है, ए बी सी। अब आपको यहाँ पे इसको कंप्लीट करना है, कैसे कंप्लीट करना है, यहाँ ऑप्शंस आर गिवन हियर। आपको देखना है कि क्या उसने बोला है कि आई सॉ सुपंदी स्टैंडिंग इन द फील्ड, अब वो फील्ड में खड़ी थी। व्हेन आई, अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, एक्सक्लेम्ड दैट ही वाज, told him what he was, asked him what he was, says to him about what. तो देखते हैं, लेट्स सी। आई सॉ सुपंदी स्टैंडिंग इन द फील्ड व्हेन, क्या आएगा यहाँ पे, व्हेन आई
asked him कि जब मैंने उससे पूछा what he was doing there कि वो वहां पे क्या कर रहा था, ठीक है। जब मैंने उसे देखा तो यहाँ पे क्या I saw, तो past and definite में I saw सुपंदी standing in the field, कहाँ खड़ा था, फील्ड में खड़ा था। मैंने उससे पूछा when I asked, तो ये भी सुटेबल नहीं है, ये भी नहीं है, कोई सरप्राइज नहीं है। दिस सेंटेंस क्योंकि आई के साथ सेज नहीं आता है तो ये भी अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं। तो व्हेन आई आस्क्ड हिम व्हाट ही वाज, क्लियर, what he was trying to win a Nobel Prize, I was confused and inquired how standing in the rice field would help him do so. तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, he dash, यहाँ पे क्लियर हो गया कि asked him what he was doing there, तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया सेंटेंस। I asked him what he was। अब बी में क्या आएगा बच्चों, ordered that, refused that, questioned that और replied that। ordered that, refused that, questioned that, replied that। तो ऑब्वियस है जब हम किसी से क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या कहेगा, वो रिप्लाइड करेगा, क्लियर। तो यहाँ पे क्या आएगा बी में, he replied that, क्लियर। तो यहाँ पे क्या आएगा, replied that he was trying to win a Nobel Prize। I was confused and inquired how standing in the rice field would help him do so. He stumped me by saying that he dash won Nobel Prizes and all been outstanding in their field। अब देखते हैं यहाँ पे ऑप्शंस क्या दिए हैं बच्चों। Has heard that people who has, was hearing that people who were, had heard and that people who had, did hear that people who had। तो क्या आएगा बच्चों, that he had heard that people who had won Nobel Prizes। तो यहाँ पे सुटेबल कौन सा आएगा, यहाँ पे कन्वर्सेशन दिस वन। तो यहाँ से आपको सी इज द सुटेबल आंसर ऑफ दिस, या ऑप्शन इज राइट फॉर दिस सेंटेंस, क्लियर। तो क्या आएगा बच्चों, ही हैड हर्ड, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगा, he had heard that people who had won Nobel Prizes had all been outstanding in their field। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस में आते हैं, तो आपको पूरा पूरा सेंटेंस लिखना है। जैसे ए में कौन सा आएगा बच्चों, asked him what he was doing there। नेक्स्ट में क्या आएगा बच्चों, बी में replied that। सी में क्या आएगा, had heard। that people who had won, ऑलरेडी लिखा है, वन नोबेल प्राइजेस। तो इस तरह से आपको पूरा पूरा जो है सेंटेंस को यहाँ पे लिखना है। तो इस टाइप के बच्चों क्वेश्चंस आएंगे, 3 नंबर के आते हैं, सॉलिड मार्क्स मिलते हैं। तो कोई भी बच्चा छोड़ के नहीं आएगा, आपको रूल्स पढ़ा दिए हैं, उनको घर में जाके रिवाइज करें। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग उसको पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज हमने जिस तरह से एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं डायलॉग्स के, और 3 नंबर का आता है तो सॉलिड नंबर मिलते हैं अगर आपका करेक्ट होगा। रूल्स हमने आपको बता दिए हैं, उसी रूल्स को फॉलो करना है। अगर यस और नो करके क्वेश्चंस हैं तो इफ का यूज करना है। अगर क्वेश्चन वर्ड्स को यूज करके क्वेश्चन पूछते हैं, डिटेल्ड आंसर देना है। तो आपको क्वेश्चन वर्ड एज इट इज लिखना है, सब्जेक्ट को पहले लिखना है, वर्ब को बाद में लिखना है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, और अगर आपको ये ध्यान में रहेगा तो इट इज वेरी इजी टू कंप्लीट द डायलॉग और कन्वर्सेशन बिटवीन, जितने दो के बीच में कन्वर्सेशन है तो उसको किस तरह से कंप्लीट करना है विद द हेल्प ऑफ दीज रूल्स। तो बच्चों रिवाइज करें, मेहनत आपको करनी है, डू हार्ड वर्क, और जो है डेफिनेटली आप लोग अगर मेहनत करेंगे तो अच्छे नंबर आपको मिलेंगे ऑब्वियसली। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।